दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें अपना एक जल्दी से घर बनवाना है तो हम ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को क्यों हायर करते हैं, या फिर ऐसे ठेकेदार को क्यों ढूंढते हैं जो जल्दी से जल्दी घर बना के दे? तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या प्रोसेस रहता है इसके पीछे का? तो आज के टॉपिक में जो हमारा टाइम एंड वर्क है उसके साथ हम सीखेंगे कि किस प्रकार से इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है और किस प्रकार से ये काम करता है। हम ज्यादा आदमियों को रख के जल्दी काम कैसे कर सकते हैं, या फिर हमें काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा कैसे पता कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके रियल लाइफ में तो आप देखते ही हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है पहले वो डिस्कस कर लिया जाए कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका पाइप एंड सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ आपका वर्क एंड वेजेस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें एग्जाम के वेटेज की तो इस टॉपिक का काफी ज्यादा वेटेज रहने वाला है। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है ये, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं प्री लेवल के, तो प्री लेवल में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस टॉपिक से, और मेंस लेवल में 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो किसी भी टॉपिक के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 4 से 6 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से पूछा जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेसिक छोटे से सवाल के माध्यम से। देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक आदमी एक दिन में 20 खिलौने बनाता है तो 10 दिन में कितने खिलौने बनाएगा? बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। एक आदमी 20 खिलौने बना लेता है इन अ डेज, एक दिन के अंदर, तो 10 दिन में कितने खिलौने बनाएगा? बताइए। एक आदमी 20 दिन में एक दिन में 20 खिलौने बना लेता है तो 10 दिन में कितने बनाएंगे? तो आप लोग बोलेंगे 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 200 आ गया। तो ये अगर आप समझ चुके हैं तो यहीं से आप एंटर कर चुके हैं टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में। बस इतने छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ चुके हैं कि टाइम एंड वर्क क्या होता है। नहीं समझ आया? चलिए मैं समझाता हूं कैसे समझ चुके हैं आप लोग। अगर मैंने आप लोगों से बोला कि एक आदमी जो है 20 खिलौने बनाता है एक दिन के अंदर, एक आदमी 20 खिलौने बनाता है एक दिन के अंदर, तो ये जो है उसकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी क्या होती है जी? एफिशिएंसी हिंदी में हम इसे कार्य क्षमता के नाम से जानते हैं। कार्य क्षमता के नाम से जानते हैं। कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है कि एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, कितनी औकात है उसकी। एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है? तो 20 खिलौने बना रहा है, तो ये इसकी एफिशिएंसी है। बात करते हैं ये जो 10 दिन है वो हमारा टाइम है। ये हमारा टाइम है जिसे हिंदी में हम समय के नाम से जानते हैं, और समय बहुत बलवान होता है, आप सबको पता है, ठीक है। और ये जो है, ये जो 200 दिख रहा है आप लोगों को, इसे हम टोटल वर्क के नाम से जानते हैं, कुल कार्य के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इस छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग ये समझ चुके हैं कि वर्क एफिशिएंसी और टाइम के अंदर क्या रिलेशन होता है। अगर हम एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो टोटल वर्क के बराबर होता है। इतनी चीज क्लियर है कि आप लोगों को ये रिलेशन क्लियर है? अगर ये रिलेशन क्लियर है आप लोगों को तो 2 और फॉर्मूले आप क्रिएट कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर आपको पता है कि टोटल वर्क जो है एफिशिएंसी और टाइम के मल्टीपल के बराबर है, तो आप कैसे, टाइम अगर निकालना हो आपको तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो उससे आपका टाइम निकल के आ जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि एफिशिएंसी निकाल के बताइए जी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप लोग बोलेंगे एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा, अगर टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड कर दे तो वो हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर आपने ये बेसिक सा कंसेप्ट सीख लिया है, अगर ये आपको रिलेशन पता है, तो आपको 2 फॉर्मूले और क्लियर हो चुके हैं, 2 फॉर्मूले और सीख चुके हैं आप लोग। चलिए इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि एलसीएम मेथड क्या होता है। इसको एलसीएम मेथड ही क्यों बोलते हैं? टाइम एंड वर्क में इसका क्या काम है? तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूं आप लोगों को, अगर मैं बोलूं कि एक आदमी ए है जो किसी काम को 20 दिनों के अंदर कर लेता है, एक आदमी ए है जो किसी काम को 20 दिनों के अंदर करता है, वही दूसरा आदमी बी है जो सेम काम को 60 दिनों के अंदर करता है। सेम काम को कितने दिनों के अंदर कर रहा है? 60 दिनों के अंदर कर रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि ए और बी अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें, दोनों साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिन का समय लगेगा? अगर ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन का समय लगेगा? तो इसके लिए हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। एलसीएम मेथड मतलब हम टोटल वर्क निकालते हैं। पहला स्टेप होना चाहिए हमारा टोटल वर्क का।
पहले टोटल वर्क निकालेंगे, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर जो क्वेश्चन में पूछा है वो बताएंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे जी? तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ही क्यों लेना है और कुछ क्यों नहीं लेना? आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं टोटल वर्क, 100, 200, 500, 50, 30, 20, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन हम एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो आसान हो जाए और हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। क्लियर है इतना? तो देखिए हम एलसीएम लेंगे 20 और 60 का। अच्छा 20 और 60 का एलसीएम कैसे लेंगे आप? ये बच्चों वाले जो ऐसे बचपन में सीखा करते थे कि ये 20 है, ये 60 है, और फिर हम ऐसे लेते थे कि 10 से चला गया, 30 से चला गया, फिर 2 से करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं। आप बड़े हो चुके हैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो क्या फायदा है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने का? कुछ तो नया होना चाहिए ना। तो देखिए एलसीएम लेने का बहुत ही शानदार तरीका होता है हमारे पास। हमारे पास दो नंबर है एलसीएम लेने के लिए। कौन कौन सा नंबर है? तो आप बोलेंगे एक नंबर है हमारे पास 20 और दूसरा नंबर है 60। तो 20 और 60 का हम एलसीएम लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? तो आप बोलेंगे 20 और 60 में सबसे बड़ा नंबर हमारा 60 है। तो हम एलसीएम कैसे लेंगे? तो 60 का टेबल पढ़ेंगे, 60 के मल्टीपल देखेंगे। 60 एकम 60, 60 क्या 20 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। 60 जो है 60 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो 60 ही हमारा एलसीएम होगा। तो इस प्रकार से हम एलसीएम को निकालते हैं। अच्छा ये जो 60 एलसीएम आया, ये हमारा टोटल वर्क है। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क रहने वाला है। अच्छा उसके बाद हम एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? तो आपको अभी बताया गया था कि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल वर्क को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, एफिशिएंसी निकालने के लिए जब हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। मतलब टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट है, ठीक है। तो हम टाइम कितना है? एक टाइम कितना ले रहा है? 20 दिन का समय ले रहा है। तो समय आपका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 60 को अगर हम 20 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 3 हो जाएगा। 60 को अगर 20 से डिवाइड करें तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 60 को 60 से डिवाइड करें तो 1 आएगा हमारा। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 और 1 की। अब आपसे बोला गया है कि ए और बी दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे एक साथ काम? देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप बोलेंगे ए जो काम कर सकता है एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। मतलब टोटल काम की अगर बात करें तो एक दिन में 4 यूनिट दोनों मिलके काम कर सकते हैं। तो मैंने बोला ए और बी मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। तो टाइम कैसे निकालते हैं? तो टाइम का फॉर्मूला अभी बताया गया था। जो टाइम होता है हमारा, टोटल वर्क को जब हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा टाइम निकल के आ जाता है। एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो टाइम निकल के आ जाता है। टोटल वर्क कितना है? तो 60 है जी हमारा। एफिशिएंसी कितना है? तो एफिशिएंसी हमारे पास 4 की। तो ये हो जाएगा 15 चौके 60। तो 15 दिनों का समय लगेगा अगर ए और बी दोनों मिलके काम को करते हैं। तो ये तो थी हमारी एलसीएम मेथड की बेसिक कंसेप्ट, जो कि हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा और आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं इस फॉर्मूले के, इस कंसेप्ट के माध्यम से। ठीक है, अगर हम ट्रिक से क्वेश्चन को करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कोई ट्रिक भी है क्या? चलिए एक बार देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या रहने वाली है इसके लिए। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को करना होता तो कैसे उड़ा सकते थे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। देखिए तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या रहने वाला हमारे पास। तो शॉर्ट ट्रिक की अगर बात करें तो हमें ए और बी दे रखा था ना। ए किसी काम को 20 दिनों के अंदर करता है, बी किसी काम को 60 दिनों के अंदर करता है। अच्छा जी, तो हमें जब भी तो इंसान दे रखे हो और उनका टाइम दे रखा हो कि इतने टाइम में इतने काम को कंप्लीट करते हैं, तो उसका टाइम निकालने के लिए, दोनों के साथ में टाइम निकालने के लिए, दोनों का साथ में टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली दोनों के टाइम को मल्टीप्लाई करके दोनों के टाइम को ऐड करके डिवाइड कर देना होता है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? मुझे पता है नहीं आया समझ में। अभी समझाता हूं कैसे। देखिए मैंने बोला कि अगर हमें टाइम निकालना हो तो दोनों के टाइम का मल्टीप्लाई करना होता है। पहले का टाइम 20 दिन का है, दूसरे का टाइम 60 दिन का है। तो यहां पे लिख देंगे x की जगह 20 दिन और y की जगह 60 दिन इंटू 60 दिन। और यहाँ पे x प्लस वाई है, मतलब 20 और 60 कितने हो गए? तो 80 हो गए। अब मैं यहां से 80 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए 20 चौके 80, 4 से कट गया। ठीक है जी, फिर 4 से काटेंगे 15 चौके 60, 15 हमारा सही उत्तर आ गया। 15 दिनों का समय लगने वाला है, तो 15 हमारा सही उत्तर आ गया।
तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे भी हमारा 15 उत्तर आया था, लेकिन हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला, फिर एफिशिएंसी निकाला, फिर उनका समेशन किया, उसके बाद डिवाइड किया। लेकिन हमें ये सब करना ही नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो मकसद केवल ट्रिक बताने का यही है कि आपको बेसिक भी पता होना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन लेंथी बन जाता है, क्वेश्चन नहीं हो पाता सॉल्व जल्दी, लेकिन बेसिक का यूज करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? ये नहीं कि आप एलसीएम मेथड भूल जाएंगे और आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे कि x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है? नहीं तो अगर शॉर्ट ट्रिक ही बताना होता तो मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक लेके आया था। मैं एलसीएम एचसीएफ मेथड बताता ही नहीं आपको, एफिशिएंसी मेथड बताता ही नहीं आप लोगों को। क्लियर है ना क्या समझाना चाहता हूं? आप समझ चुके हैं ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा और कंसेप्ट सीख लेते हैं एफिशिएंसी का, कि अगर आपको क्वेश्चन में एफिशिएंसी दे रखा हो तो कैसे अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी, ए जो है 2 गुना एफिशिएंट है बी से। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है 2 गुना एफिशिएंट है बी से, बी किसी काम को 10 दिनों के अंदर कर लेता है, तो ए उसी काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलिए करते हैं। एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है आपको, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। आपसे बोला गया था कि ए 2 गुना एफिशिएंट है किससे? बी से, मतलब कि इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है 2:1 है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या है आपका? 2:1 आया एफिशिएंसी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में बोला गया था आप लोगों से कि बी जो है उस काम को 10 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेता है। बी जो है उस काम को 10 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेता है, तो ए उसी काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप लोग? तो देखिए सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकालेंगे, सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल वर्क, टोटल वर्क किसके बराबर होता है? तो आप लोग बोलेंगे टोटल वर्क का भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वो क्या था कि टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क के बराबर आता है। वही करने वाले हम। टाइम कितना है? 10 दिनों का है। एफिशिएंसी कितनी है? 1 की है। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 10 यूनिट आ गया, 10 यूनिट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें टाइम निकालना है। किसका? ए के द्वारा लिया गया समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा समय आता है। और टोटल वर्क हमारा अभी निकाला हमने 10 यूनिट के बराबर, तो टोटल वर्क की जगह हम 10 लिख देंगे। और बात करते हैं टोटल एफिशिएंसी की, तो काम किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आप लोग बोलेंगे काम तो ए के द्वारा किया जा रहा है, और ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो टाइम आएगा हमारा 5 दिन का। मतलब अगर बी को 10 दिन का समय लग रहा है तो ए का 5 दिन का समय लगने वाला है। साथ ही साथ ये छोटे से हम कंसेप्ट के माध्यम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इतने दो से तीन क्वेश्चन या 2 से 3 कंसेप्ट जो है अभी जितना भी बताया गया आप समझ चुके हैं, तो इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे पता है यकीन नहीं होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अभी हमने 2 से 3 कंसेप्ट पढ़े और उसी के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग क्वेश्चन में प्रो बन जाएंगे। कैसे? चलिए क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। तो ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब पिछले साल पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो आपको ध्यान से करना है। और कैसे करना है? जो अभी कंसेप्ट बताया गया था उसका यूज करके करना है। देखते हैं हमारा कंसेप्ट जो है यूजफुल है इस क्वेश्चन के लिए कि नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है किसी काम को 1170 दिनों में कर लेता है, बी उसी सेम काम को 2340 दिनों में कर लेता है। तो आपको बताना है कि ए और बी साथ में मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। बताइए कैसे करेंगे? अभी बताया गया था एग्जाम्पल के माध्यम से, वही वाला सेम क्वेश्चन है। देखिए जी कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। मैंने बोला ए जो है किसी काम को 1170 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, बी जो है उसी सेम काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? तो 2340 दिनों में, 2340 दिनों में। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा।
और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 स्टेप होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है टोटल वर्क निकालना, फिर एफिशिएंसी निकालना, फिर क्वेश्चन में जो पूछा गया वो निकालना। तो तीनों स्टेप को फॉलो करके अपने सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं आप लोग। तो देखिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपको पता है 2340 ही आएगा, 2340 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1170 का डबल ही तो है 2340, तो एलसीएम 2340 आ गया, जो टोटल वर्क के बराबर है, टोटल वर्क के बराबर है। अच्छा जी, अब एफिशिएंसी निकालेंगे हम। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि टोटल वर्क को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। टोटल वर्क हमारा 2340 है, टाइम हमारा 1170 का है, तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, 2340 को 1170 से डिवाइड करेंगे तो 2 निकलेगा, मतलब एक ही जो एफिशिएंसी है 2 यूनिट की है। अच्छा 2340 को 2340 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक हमारा बी का एफिशिएंसी है, बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट की है। क्लियर है, इतना इतना समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है दोनों साथ में मिलके काम करें। अगर दोनों साथ में मिलके काम करें तो देखिए दोनों अगर साथ में मिलके काम कर लेते हैं, आप सभी को पता है कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, दोनों साथ में मिलके काम करें तो 2 + 1 3 यूनिट काम हो जाएगा, एक दिन में 3 यूनिट काम हो जाएगा हमारा। तो 3 यूनिट काम हो गया हमारा। अब हमें निकालना है समय। समय कैसे निकालेंगे, तो आपको अभी बताया गया था कि समय का जो फॉर्मूला होता है, समय बहुत कीमती है, तो समय का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी के बराबर होता है। फॉर्मूला मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े और आप लोगों को याद हो जाए फॉर्मूला, क्योंकि देख देख के आपको जल्दी से याद हो जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं, ये साइकोलॉजी है हमारी। चलिए तो टोटल वर्क कितना रहने वाला है हमारा, तो टोटल वर्क है 2340 और हमारा जो एफिशिएंसी है वो 3 का रहने वाला है, तो 7 या 21 हो गया, बचा 2 और ये हो गया 8 या 24, मतलब 780 दिन का समय लगने वाला है आपको। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्या क्लियर है आप सभी को कि 780 दिन कैसे आए, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समय लगा हो इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है और आपने अभी अभी कंसेप्ट सीखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप पहले इंसान नहीं है जो आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, सब आपकी तरह ही है, लेकिन समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। अगर दूसरी क्लास में भी ऐसा समय लग रहा है, तीसरी क्लास में भी लग रहा है, तो फिर दिक्कत है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी बेफिक्र होकर करिए क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, समझिए और बताइए क्या बोला है क्वेश्चन में, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए साथ में करते हैं। चलिए क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी जो है किसी काम को 8 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं 8 दिनों तक, ठीक है जी। उसके बाद बोला है ए जो है अकेले काम को करता है, सेम काम को 24 दिनों के अंदर, तो आपको बताना है बी अकेले काम को कितने दिनों के अंदर कर लेगा। ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है कि ए कितने दिनों में काम कर रहा है, ए प्लस बी मिलके 8 दिनों तक काम कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ए जो है अकेले 24 दिनों तक काम कर रहा है, ए जो है अकेले 24 दिनों तक काम कर रहा है। फिर हम निकालेंगे टोटल वर्क, और टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों के एलसीएम के बराबर। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर 24 है, 24 का टेबल पढ़ेंगे, 24 24 से डिवाइड होता है, 24 8 से भी डिवाइड होता है, तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। क्या हो गया भाई साहब, टोटल वर्क हो गया ना, ठीक है जी, ये हो गया टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है। तो आपका आंसर आएगा कि टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके एफिशिएंसी निकाला जाता है। तो 24 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3 की एफिशिएंसी आ जाएगी, और 24 को 24 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आप सब एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, एक चीज देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि ए और बी की एफिशिएंसी का समेशन 3 है। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, 1 यूनिट है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी जी।
बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट हो जाएगी। ए की अगर 3 है तो बी की हमारी 2 हो जाएगी। सॉरी, ए प्लस बी की 3 है, अगर ए की 1 है तो बी की हमारी 2 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है बी के द्वारा कितना समय लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी का। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलेंगे 24 यूनिट है और एफिशिएंसी है 2 यूनिट की, तो ये हो जाएगा हमारा 12 दिनों का समय आने वाला है, मतलब 12 दिन का समय लगेगा हमें। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है हमारा। क्या सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? क्या सभी को सारे स्टेप क्लियर हैं? कोई ऐसा स्टेप तो नहीं है जो आपको दिक्कत कर रहा है? एक बार फिर से आप एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर दिया। क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई ऐसा स्टेप तो नहीं है जो आपके ऊपर से जा रहा है, जो आपको समझ ही नहीं आ रहा? अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सजेशन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक को जरूरत है पढ़ने की, आपको कौन सा टॉपिक मुश्किल लगता है, उस पर भी आपकी क्लासेस जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं साथ में, और साथ में करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है ए जो है किसी काम को 35 दिनों के अंदर कर लेता है, वो भी अकेले। बी जो है उसी काम को 14 दिनों के अंदर कर लेता है। तो आपको बताना है दोनों साथ में 5 दिनों के अंदर काम करते हैं तो कितना काम बच जाएगा, काम का कितना फ्रैक्शन बच जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी काम को 35 दिनों के अंदर करता है, बी 14 दिनों के अंदर करता है, दोनों साथ में 5 दिनों तक काम करते हैं। तो आपको बताना है कितना काम बच गया, उसका फ्रैक्शन। चलिए करते हैं। तो पहला स्टेप क्या रहेगा कि ए ने कितना समय लिया, वो लिया हमारा 35 दिनों का। बी ने कितना समय लिया, तो बी ने लिया 14 डेज का। अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ेंगे, बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ेंगे। 35 से कम 35, 35 14 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 35 से कम 35, 35 14 से डिवाइड नहीं होता, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। 35 दूनी 70, तो 70 होता है, 14 से 14 पंजे 70, तो 70 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 70। तो यहाँ पे लिख देंगे 70, जो कि टोटल वर्क के बराबर है। टोटल वर्क के बराबर होगा हमारा 70। अब एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम। तो 70 को अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो इसकी ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट की आ जाएगी, और 70 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 पंजे 70, मतलब बी की जो एफिशिएंसी है वो आपकी 5 दिनों की आ गई, या 5 यूनिट की आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों 5 दिनों तक काम करें। अगर देखते हैं दोनों 1 दिनों तक काम करें मिलके, ए और बी दोनों 1 दिन तक काम करें मिलके, तो ए जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, बी 1 दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। तो टोटल काम कितने हो गए हमारे, तो बोलेंगे 5 और 2 7 यूनिट काम हो गए। वो 1 दिन का है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 5 दिनों तक मिलके काम कर रहे हैं। तो 5 दिनों का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं तो 5 दिन में 35 यूनिट काम करेंगे, 35 यूनिट काम करेंगे। तो बचा हुआ काम कितना बचा हमारे पास, तो सबसे पहले रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क, अगर हम रिमेनिंग वर्क निकालना चाहें, अगर निकालते हैं तो देखिए 70 यूनिट टोटल काम था हमारे पास, 35 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना हमारे पास, तो 35 यूनिट काम हमारे पास बच गया। अब क्वेश्चन बोला है कि इसका फ्रैक्शन बताइए। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, बचा हुआ काम ऊपर, टोटल काम नीचे। बचा हुआ काम कितना है, तो 35 है, टोटल काम 70 था, तो 35 दूनी 70, मतलब 1/2 हाफ काम बच गया हमारे पास। 50% काम जो है वो बच चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और किस टाइप से करना है वो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे सीख पा रहे होंगे। क्लियर है क्या सभी को? कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो दे सकते हैं। बताइए रोहित जी, कोई दिक्कत है आपको? रोहित जी हमारे फेवरेट स्टूडेंट है, क्योंकि ये हर क्लास में आते हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो बताइए रोहित जी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कुछ पूछना है या कुछ बताना है? चलिए, उम्मीद करूंगा नहीं होगी।
अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए और बताइए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, बताइए जी कैसे करेंगे इसको। तो चलिए, आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन को साथ में पढ़ते हैं, साथ में करते हैं, उसी में मजा आता है। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं, साथ में करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला है कि अर्चित जो है किसी काम को 15 दिनों के अंदर फिनिश कर देता है, रोहित जो है उसी काम को 25 दिनों के अंदर फिनिश कर देता है। दोनों अगर 5 दिनों तक काम करे साथ में, तो आपको बताना है 5 दिनों के बाद रोहित चला जाता है, बोलता है मैं नहीं कर रहा तेरे साथ, मैं अकेले ही काम करूंगा, मैं तेरे साथ कर ही नहीं सकता, मुझे मतलब नहीं है तेरे से। रोहित छोड़ के चला जाता है अर्चित को। तो फिर अर्चित बचा हुआ काम बेचारा अकेले ही करेगा। तो आपको होता है ना कितने दिनों में बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेगा। आपके साथ भी होता होगा ऐसा कि दो दोस्तों में लड़ाई हो जाती होगी तो काम पेंडिंग रह जाता होगा, तो बेचारा दूसरा दोस्त करता होगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। चलिए करते हैं इसे। तो अर्चित को मैं ए से डिनोट करने वाला हूं और रोहित को आर से डिनोट करने वाला हूं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अर्चित जो है किसी काम को 15 दिनों के अंदर कर लेता है, वही काम रोहित जो है 25 दिनों के अंदर करता है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है क्या, टोटल वर्क निकालना। सबसे पहला मकसद होता है हमारा टोटल वर्क निकालना। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे बड़ा नंबर 25 है, 25 का टेबल पढ़ेंगे। 25 से कम 25 15 से डिवाइड नहीं होता, 25 दूनी 50 15 से डिवाइड नहीं होता, 25 या 75 15 से डिवाइड होता है, मतलब 75 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम को ही हम टोटल वर्क के नाम से जानते हैं। टोटल वर्क के नाम से हम एलसीएम को ही जानते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करें अगर हम, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करके। 75 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 पंजे 75 आ गया। 75 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 तिया 75 आ गया। ठीक है जी, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों 5 दिनों तक काम को साथ में करते हैं। अर्चित और रोहित जो है 5 दिनों तक साथ में मिलकर काम को करते हैं। तो ये रहे हमारे अर्चित भाई साहब, ये हमारे रोहित भाई साहब। अगर एक दिन में काम करे, एक दिन साथ में मिलके काम करें, तो अर्चित 5 यूनिट काम करता है, रोहित 3 यूनिट काम करता है, टोटल हमारे 8 यूनिट काम हो गए, वो भी एक दिन का। हमें कितने दिनों तक साथ में काम कराना है, तो आप बोलेंगे 5 दिनों तक। तो एक दिन में 8 यूनिट, तो 5 दिन में 8 पंजे 40 यूनिट। 40 यूनिट काम जो है वो 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे ये लोग। तो आपको बताना है कि बचा हुआ काम जो है वो अर्चित करना चाहता है, मजबूरी है बेचारे की, क्या ही कर सकता है वो। तो देखिए रिमेनिंग काम जो है हमारा कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास। तो आप लोग बोलेंगे 75 में से 40 को माइनस कर दीजिए, वही हमारा रिमेनिंग वर्क आएगा जो कि 35 के बराबर आएगा। तो 35 यूनिट काम जो है वो अर्चित के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि रोहित छोड़ के जा चुका है। तो अर्चित की एफिशिएंसी कितनी है, तो अर्चित की एफिशिएंसी 5 है, और हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो टोटल वर्क हमारे पास 35 यूनिट का है और एफिशिएंसी 5 का है, मतलब कि 7 दिन का समय लगेगा आपको, 7 दिन का समय लगेगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्या सभी को क्लियर है, क्या सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर सबको क्लियर है, सभी कुछ क्लियर है, आराम से समझ में आ चुका है। और क्लियर का मतलब वो नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आया, क्लियर का मतलब हाँ सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट है ही नहीं हमारे पास। ऐसा होना चाहिए कि क्लास के अंदर तो एटलीस्ट डाउट नहीं होना चाहिए आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला, अगले क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी जो है किसी काम को 16 दिनों और 8 दिनों के अंदर कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, काम अगर स्टार्ट करता है ए, अगर काम स्टार्ट करता है कौन, ए, तो आपको बताना है कि काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला है कि अल्टरनेट डेज पे काम स्टार्ट होता है, स्टार्ट करता है ए, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से ही आप कंसेप्ट सीखते जाएंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी एक कंसेप्ट सीखेंगे कि अगर अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चन आ गए तो किस टाइप से हमें सॉल्व करना होता है, क्या स्टेप होता है। सीखे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए जो है किसी काम को 16 दिनों के अंदर कंप्लीट करता है, बी सेम काम को 8 दिनों के अंदर कंप्लीट करता है।
तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क। तो इनका एलसीएम टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा, जो कि 16 होगा हमारा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? 16 कैसे आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? टोटल वर्क समझ में आ गया कैसे आया? ठीक है। अब हम टोटल वर्क निकालने के बाद एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 16 को 16 से डिवाइड किया तो 1 की एफिशिएंसी आ गई, और 16 को 8 से डिवाइड किया तो 2 की एफिशिएंसी आ गई हमारी। ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट की आ गई, बी की जो एफिशिएंसी आ गई वो 2 यूनिट की आ गई। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए स्टार्ट करता है और फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। अल्टरनेट डेज का मतलब यही होता है कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा, पहले ए फिर बी। ठीक है। अच्छा, तो एक साइकिल चलाते हैं हम ए और बी का, एक साइकिल चलाते हैं अगर हम ए और बी का, तो पहले तो ए कर रहा है फिर कर रहा है बी। तो ये कितने दिनों का काम हो गया? तो ये 2 दिनों का काम हो गया हमारे पास, क्योंकि पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है। कितने यूनिट काम हो गया हमारे पास? तो आप बोलेंगे ए पहले दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी दूसरे दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो टोटल हमारे पास 3 यूनिट काम हो गए। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब हमें पता चल गया कि 2 दिन के अंदर हमें 3 यूनिट काम हो रहे हैं, हमारे 3 यूनिट काम हो रहे हैं 2 दिनों के अंदर। हमें कितनी यूनिट काम करने की जरूरत है? तो आप लोग बोलेंगे टोटल काम जो है हमारा वो 16 यूनिट है। तो 3 से 16 कैसे पहुंचा जा सकता है? कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 या 15 मतलब 16 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 15 यूनिट काम। कितने दिनों के अंदर? तो 5 दूनी 10 दिनों के अंदर। अब बचा हुआ 1 यूनिट काम कौन करेगा? तो क्या लड़ाई होगी इन दोनों के बीच में कि नहीं मैं करूंगा 1 यूनिट काम, मैं करूंगा मैं करूंगा? नहीं भाई, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बताया है कि बचा हुआ काम ए करेगा। अल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है और ए स्टार्ट कर रहा है, तो बचा हुआ काम ए करेगा। ए 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है और हमें 1 यूनिट काम ही करवाना है उससे, क्योंकि हमारा 1 यूनिट काम ही बचा है। तो 1 यूनिट काम करेगा कितने दिनों के अंदर? 1 दिनों के अंदर। तो टोटल टाइम कितना लग गया उसे? 11 दिनों का समय लग गया अल्टरनेट डेज पे काम को होने में। काम पूरा होने में 11 दिनों का समय लग गया हमारा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए हमारा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। अगले में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे हम कि अगर वेजेस दिया जाए, हमें कुछ पैसे दिए जाए जिसमें हम काम कर रहे हो, तो किस प्रकार से उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है, एक चीज दिमाग में बैठा लेना है कि अगर हमें वेजेस की बात की जाए, अगर हमें अमाउंट की बात की जाए, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो में ही किया जाता है। जो जितना ज्यादा एफिशिएंट है उतना ज्यादा पैसा उसे मिलता है, जो जितना कम एफिशिएंट है उसे कम पैसा मिलता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है किसी काम को 4 दिनों के अंदर करता है, बी सेम काम को 8 दिनों के अंदर करता है, सी सेम काम को 12 दिनों के अंदर करता है, और इसमें 3% भी आ गए, ए बी सी 3% आ गए। ठीक है। अच्छा जी, साथ में मिलकर काम करते हैं, 5,500 रुपए उन्हें मिलते हैं। तो आपको बताना है बी का शेयर कितना रहेगा, बी को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना पैसा दिया जाएगा। क्लियर है? कैसे करेंगे इसे? चलिए करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे देखिए। ए जो है किसी काम को 4 दिनों के अंदर करता है, बी जो है सेम काम को कितने दिनों के अंदर कर रहा है? तो आप बोलेंगे 8 दिनों के अंदर, और सी जो है सेम काम को 12 दिनों के अंदर करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, जो कि इनका एलसीएम के बराबर हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 24 आ जाएगा टोटल वर्क। एलसीएम हमारे पास 24 आ गया, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि एफिशिएंसी कितना आ जाएगा। देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क को एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं। टोटल वर्क 24 है, टाइम है हमारे पास 4 दिन का, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी वो 6 आ जाएगी। 24 को 4 से डिवाइड किया तो 6 आ जाएगी, 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगी, और 24 को 12 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। तो आपसे बोला गया है कि अमाउंट 5,500 रुपए, तो किस रेशियो में वो शेयर करे, या जो सी का शेयर बी का शेयर कितना होगा। तो देखिए हमें रेशियो मिल गया अमाउंट शेयरिंग का, हमें अमाउंट शेयरिंग का रेशियो मिल गया 6:3:2, 6:3:2 हमें शेयरिंग रेशियो मिल गया। तो चलिए अब इसे सॉल्व करके आंसर निकालते हैं अपना। क्वेश्चन में बोला है कि बी का शेयर कितना रहेगा, तो बी के शेयर को निकालने के लिए बी का रेशियो हमारे पास 3 है,
और टोटल रेशियो कितने, टोटल कितने टुकड़े किए जाएंगे इसके, तो आप बोलेंगे 6 और 3 9 और 2 11, मतलब टोटल 11 टुकड़े करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई कितने रुपए का टुकड़े कर रहे हैं हम, कितने रुपए को बांट रहे हैं, तो आप बोलेंगे हम 5,500 रुपए को बांट रहे हैं। कितने को बांट रहे हैं, 5,500 रुपए को। तो 11 से काटेंगे तो 11 पंजे 55 आ जाएगा और 5 या 15, ये आ गया 1,500 रुपए। मतलब बी का जो हिस्सा होगा वो 1,500 रुपए का होगा, बी का जो शेयर होने वाला है वो 1,500 रुपए का होने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है हमारा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाता कि ए और सी का जो डिफरेंस है, ए और सी का जो अमाउंट का डिफरेंस है वो कितना है, तो कैसे निकालते, क्या आप ए का शेयर निकालते पहले, फिर सी का, और फिर उसका माइनस करते? नहीं बाबा, नहीं भाई, नहीं करना है ऐसा। कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे ए का रेशियो कितना है, 6 है, सी का रेशियो कितना है, 2 है, 6 - 2 कितना होता है, तो 4 होता है। तो एक यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 500 × 4 2000 के बराबर हो जाएगी, मतलब इनका डिफरेंस 2000 के बराबर होगा। इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको रेशियो पता है तो रेशियो का डिफरेंस लीजिए, अगर समेशन बोला है तो रेशियो का समेशन लीजिए। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? आई होप क्लियर होगी, मैं उम्मीद करूंगा क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से सेम कंसेप्ट पे बेस। बताइए जी कैसे करेंगे ऐसे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला पी क्यू आर 3 आदमी है हमारे पास जो अकेले अकेले काम को करते हैं। पी 20 दिनों में करता है, क्यू 30 दिनों में, और आर जो है 60 दिनों के अंदर कर लेता है। ठीक है, अगर हमें बोला गया कि पी क्यू आर साथ में मिलकर काम करते हैं और 24,000 रुपए मिलता है, तो क्यू का शेयर कितना होगा, बेचारे क्यू का हिस्सा कितना होगा, बताइए। कोई ये नहीं बोलेगा क्यों, क्यों नहीं, क्यू 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 का शेयर कितना होगा। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप जैसे हम करते हैं हर क्वेश्चन में वही करेंगे कि टोटल वर्क निकाल के एफिशिएंसी निकालेंगे। तो P को कितना पैसा मिल रहा है, P जो है 20 दिनों में काम कर रहा है, Q जो है 30 दिनों में काम कर रहा है, और R जो है वो कितने दिनों में काम कर रहा है, तो आप लोग बोलेंगे 60 दिनों के अंदर काम कर रहा है। ठीक है जी, तो इनका एलसीएम निकालेंगे जो कि टोटल वर्क के बराबर होगा, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे इनका एलसीएम जो है 60 आ जाएगा, जो टोटल वर्क के बराबर है। ठीक है, एलसीएम 60 आ गया हमारे पास, टोटल वर्क के बराबर है। एफिशिएंसी निकालेंगे अब, तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 3 आएगा, तो 3 की एफिशिएंसी आ गई पी की। 60 को 30 से डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगी, 60 को 60 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगी। तो पी क्यू आर की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया मुझे। अगर मैं पी क्यू आर की एफिशिएंसी का रेशियो लिखूं, पी रेशियो क्यू रेशियो आर लिखूं मैं, तो मुझे मिलेगा 3:2:1, 3:2:1 मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्यू का शेयर बताइए जी। क्यू का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू का जो शेयर है वो देख लेते हैं, क्यू का हिस्सा कितना है, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट मिल रहा है क्यू को। क्यू को कितना मिल रहा है, 2 यूनिट मिल रहा है। कितनी में से, तो आप बोलेंगे 3 और 2 5 और 1 6, 6 यूनिट में से 2 यूनिट क्यू का शेयर है। कितने पैसों का, तो 24,000 रुपए का। तो 24,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा 4,000, और 4 दूनी 8, मतलब ये हो जाएगा 8,000 के बराबर। तो जो क्यू का शेयर है वो 8,000 रुपए के बराबर है। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है क्या, आई होप क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है एफिशिएंसी वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था उस पे बेस क्वेश्चन है। तो एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, एक बार चलिए पढ़ के समझते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि अजीत जो है 4 टाइम फास्टर है सोहन से। अजीत जो है 4 टाइम फास्टर है सोहन से। क्वेश्चन में बोला है कि सोहन जो है किसी काम को इंडिविजुअली कंप्लीट करता है 20 दिनों के अंदर। तो आपको बताना है कि दोनों अगर मिलके काम करें तो कितने दिनों के अंदर सेम काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सेम केस समझाया गया था कि कैसे करते हैं ऐसे केसेस को। चलिए करते हैं। 2 भाई साहब है हमारे पास, एक अजीत जी हैं, एक अजीत है और एक सोहन है। एक अजीत है और एक सोहन है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो पहले से क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बता रखा है हमें। क्या बता रखा है कि अजीत जो है 4 गुना ज्यादा फास्टर है किससे, सोहन से।
तो सोहन अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो अजीत एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो है हमारा। किसका रेशियो है भाई साहब? एफिशिएंसी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि सोहन जो है अकेले काम करे तो 20 दिनों का समय लेगा। सोहन अगर अकेले काम करे तो 20 दिनों का समय लेगा। तो आपको बताना है कि दोनों साथ में मिलकर काम करे तो कितने दिनों का समय लगेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क जो होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी के बराबर होता है। तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम है हमारे पास 20 दिनों का, एफिशिएंसी है हमारे पास 1 यूनिट की। तो टोटल जो है, टोटल वर्क जो है 20 यूनिट के बराबर आ गया हमारे पास। टोटल वर्क क्या आ गया? 20 यूनिट के बराबर आ गया। ठीक है जी, टोटल वर्क 20 यूनिट के बराबर आ गया। अगर हम तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। अगर देखिए दोनों साथ में मिलकर काम करें तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 और 1 5। तो टोटल एफिशिएंसी 5 हो जाएगी हमारे पास। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला अगर हम देखें तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा 20 यूनिट है और एफिशिएंसी की बात करें तो वो आई हमारे पास 5 यूनिट के बराबर। तो 20 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 4 दिन का समय लगेगा हमें। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें भाई की तरह, दोस्त की तरह, तो 4 दिन में पूरे काम को निपटा देंगे, 4 दिन में। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। बताइए जी क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और समझिए। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी जो है किसी काम को 18 दिन और 36 दिनों के अंदर कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों साथ में 8 दिनों तक काम करते हैं। फिर ए धोखा दे देता है, ए गद्दारी कर देता है, ठीक है, और फिर ए छोड़ के चला जाता है। तो आपको बताना बी जो है बेचारा वो बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। चलिए करते हैं एक बार कोशिश करते हैं। तो ए जो है किसी काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करता है? तो आप बोलेंगे 18 दिनों के अंदर। बी जो है सेम काम को कंप्लीट करने के लिए समय लेता है 36 दिनों का। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल के एफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल वर्क निकाल के एफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल वर्क इनका एलसीएम आ जाएगा और आप सभी को पता है 18 और 36 का जो एलसीएम है वो 36 ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं, टोटल वर्क। अच्छा, टोटल वर्क हमारा 36 यूनिट हो गया। ठीक है, अब हम ए की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 36 को 18 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 यूनिट की एफिशिएंसी और यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट की एफिशिएंसी। ठीक है, 2 यूनिट 1 यूनिट आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोला गया है कि अगर 8 दिनों तक साथ में मिलकर काम करें, अगर साथ में मिलकर 8 दिनों तक काम करें, तो देखिए साथ में मिलकर काम करते हैं ए और बी, साथ में मिलकर अगर 1 दिनों तक काम करें तो ए जो है 1 दिन में 2 यूनिट करता है, बी 1 दिन में 1 यूनिट करता है। मतलब साथ में मिलकर 1 दिन में 3 यूनिट काम निपटा सकते हैं ये लोग। साथ में मिलकर 1 दिन में 3 यूनिट काम निपटा सकते हैं। तो देखिए आपको बोला गया कि 8 दिनों तक साथ में मिलकर काम करने भाई साहब, 8 दिनों तक। तो 1 दिन में 3, तो 8 दिन में 24 यूनिट काम निपटा देंगे। 8 दिन में 24 यूनिट काम निपटा देंगे। तो रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा? तो रिमेनिंग काम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 36 में से 24 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 12 यूनिट के बराबर। तो 12 यूनिट काम जो है वो कौन कंप्लीट करने वाला है? तो आप बोलेंगे बी को करना पड़ेगा, बेचारा बी ही बचा है, बाकी ए तो छोड़ के चला गया, भाग गया। जैसे वो आपकी जिंदगी से छोड़ के चली गई थी, वो बी भी ए जो है ऐसे ही छोड़ के चला गया बी को। तो बी बेचारा क्या ही कर सकता है, बचा हुआ काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो बी को बचा हुआ काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा जी? तो समय निकालने के लिए बचा हुआ काम हमारे 12 यूनिट है, बी बेचारा कर सकता है, बी की औकात 1 यूनिट की है, तो 12 दिन का समय लेगा। बोलेगा बेचारा, दुख दर्द, बी का दुख समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन करके बता पाता है। देखते हैं किसको कितना है दम, किस में कितना है दम, कौन कौन करके बता पाता है।
हिम्मत है आप में तो करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि जोहन जो है किसी काम को 12 दिनों के अंदर करता है, अंजू जो है किसी काम को, उसी सेम काम को 20 दिनों के अंदर कंप्लीट करती है। ठीक है जी, अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना बच जाएगा। कितने दिनों तक काम कर रहे हैं भाई, 6 दिनों तक काम कर रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। जोहन को जे से डिनोट कर रहा हूं मैं और अंजू को ए से डिनोट करूंगा। तो जोहन 12 दिनों में करता है, अंजू जो है कितने दिनों में कर रही है, तो आप बोलेंगे अंजू जो है वो 20 दिनों में कर रही है। अंजू जो है वो 20 दिनों में कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, मतलब कि इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 12 और 20 का जो एलसीएम है वो 60 हो जाएगा। आई होप एलसीएम सबको निकालना आता होगा, उम्मीद करूंगा एलसीएम जो है सबको आता होगा। बच्चों वाली चीजें हैं जो क्लास 5th 6th 7th में बताई जाती है। क्लियर है ना, आता है ना सबको, भरोसा कर सकता हूं ना। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 16 को 12 से डिवाइड 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया दोनों साथ में मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। दोनों अगर साथ में मिलकर 1 दिनों तक काम करें तो कितना काम करेंगे, तो 5 + 3 हो जाएगा 8 यूनिट काम करेंगे 1 दिनों तक। ठीक है, तो 6 दिनों तक कितना काम करेंगे, तो 8 × 6 = 48 यूनिट काम 6 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा, तो रिमेनिंग काम भी देख लेते हैं एक बार। रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे 60 में से 48 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 यूनिट हमारा रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। अच्छा, 12 यूनिट हमारा रिमेनिंग वर्क हो गया, तो बोला गया कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बचा हुआ है, तो 12 यूनिट बचा हुआ है। ठीक है, कितने में से, 60 में से, तो 12 पंजे 60, 1/5 काम हमारा बचा हुआ है। अभी 1/5 यूनिट काम बचा हुआ है, तो 1/5 ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करते हैं, आपकी इजाजत चाहेंगे। उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है और उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूं ना, अगर इतने क्वेश्चन कराए हैं तो एक क्वेश्चन की उम्मीद तो कर ही सकता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम तक बने रहने के लिए, सहयोग करने के लिए, साथ ही साथ हमारा साथ देने के लिए इस बेहतरीन कंसेप्ट के अंदर। तो इस कंसेप्ट में आप सब सीख चुके होंगे कि कैसे हम एलसीएम मेथड को अप्लाई करते हैं, कैसे हम एफिशिएंसी निकालते हैं और कैसे हम क्वेश्चनों से डील करते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप से हमें करने की जरूरत है। कुछ गद्दार लोग होंगे जो बीच में काम छोड़ के चले जाएंगे, तो बचा हुआ काम कितना रहेगा, या बचा हुआ काम जो बचा हुआ पार्टनर है, बचा हुआ आदमी है, वो कितने दिनों में कर लेगा, ये सारी चीजें आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से सीख चुके होंगे। अगर वीडियो में कुछ नया लगा हो, आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर कुछ भी सीखा आप लोगों ने, तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा फीडबैक भी जरूर से दीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई सजेशन देना चाहे कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे कंसेप्ट चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हैं। सभी का मोस्ट वेलकम है। मिलेंगे अगले नए कंसेप्ट के साथ, अगली नई वीडियो के अंदर, अगले नई क्लास के अंदर मजेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।